फ्रेंड्स, आज मैं आपको 13 जनवरी को जो महाकुंभ शुरू हुआ है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है हमारे भारत में एक ऐसा इवेंट जो कि 144 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होने वाली है जिसे हम कुंभ मेला, और इस वीडियो में हम आपको कुंभ मेले के बारे में कुछ फैक्ट भी जानेंगे जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मानी जाती है कि एक बार भगवान इंद्र ने क्षत्रिय दुर्वासी का अपमान कर दिया था, और इस अपमान के चलते क्षत्रिय दुर्वास ने न सिर्फ भगवान इंद्र बल्कि समस्त देवताओं को यह श्राप दिया जिसके तहत उनकी सारी शक्तियां छील हो गई, उनकी सारी शक्तियां चली गई। और इसको देखते हुए असुर जात ने स्वर्लोक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए इस प्रॉब्लम का सलूशन लेने लेकिन उनके पास कोई सलूशन नहीं था। उन्होंने यह एडवाइस किया कि भगवान विष्णु ही इसका हल दे सकते हैं, और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को समुद्र मंथन परफॉर्म करने के लिए बोला, और यह भी कहा कि यह अकेले सिर्फ देवता परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। और उस समुद्र मंथन से एक अमृत कलश की प्राप्ति होगी, और उसे अमृत कलश को ही संस्कृत में कुंभ बोला जाता है। और इस अमृत कलश में जो अमृत होगा उसको पीकर देवता उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी देवताओं ने असुरों के साथ एक एग्रीमेंट करके यह एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट था कि जो भी अब यह समुद्री मंथन शुरू होता है, कैसे तो वैसे ही जैसे कि आज हम दूध से क्रीम निकालते हैं, जिसके लिए हम एक डंडा यानी काइंडा ऑफ पोल की जरूरत पड़ती है, और एक रस्सी की, जिससे टेक्निक से बहुत पहले ऐसे क्रीम निकाला जाता था। दूर से तो यह यहाँ पर वासुकी जो कि नाग देवता हैं, तो उनको एज अ रोप यूज किया गया, और मंदार राम उनको पोल के तौर पर यूज किया गया, जो आज भी बिहार में मौजूद है। और जब यह चांद्रक शुरू होता है यानी समुद्री मंथन शुरू होता है, तो सबसे पहले चीज जो इससे निकलती है तो वह इस विष जिसको कि भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया, खुद ही सोल दौड़ की जो बाकी सृष्टि है उसका विनाश ना हो, और वे उसको पीकर मर जाते हैं। कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बंद में वह जाते हैं और कला को हराते हैं, यानी कि टाइम को डिफीट करते हैं, और वह जगह का नाम आज पड़ गया है कैलेंडर। वही मिस द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम कहते हैं, और वह जगह का नाम आज पड़ गया है डिस्ट्रॉय ऑफ द टाइम, जहाँ की हमें आज भव्य किला भी देखने को मिलता है। और किले के अंदर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। नीलकंठ क्यों, कैसे, उनका जो कंठ है यानी गला, वह उसको पीकर पड़ गया, और हजारों सालों तक चले समुद्र मंथन के बाद अमृत
कलश की प्राप्ति होती है और जब वह अमृत कलश निकलता है तब देवताओं और असुरों दोनों में उस अमृत कलश को पीने की होड़ मच जाती है और देवता उसको पीने में सफल होते हैं, लेकिन असुर उनका पीछा करते हैं और यह पीछा 12 दिन, जो हमारे आज के टाइम में हिसाब से 12 साल तक चलता है। और इस इवेंट के दौरान यानी कि जो असुरों ने पीछा किया देवताओं का, तो उस अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक की ओर की 4 जगहों में गिरती हैं। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, हरिद्वार के गंगा खीर पे, नासिक के गोदावरी रिवर पर और उज्जैन की शिप रिवर पे, जहां पर आज कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाकी की 8 बूंदें माना जाता है कि वह पृथ्वी लोक पर नहीं किसी और लोक में गिरी, जहां पर देव उस कुंभ मेले को आज भी अटेंड करते हैं और इसे पूरे समुद्र मंथन को द वंडर ऑफ द वर्ल्ड अंकोर वट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है, उसमें दर्शाया गया है। अब इससे पहले कि हम जाने कि क्यों इसको हम 12 साल में ऑर्गेनाइज करते हैं और बाकी की चीजें, आइए पहले स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को जानते हैं। इसकी समुद्री मंथन की तो यह माना जाता है कि अगर हम इनर पीस चाहिए या सिर्फ जो हर धर्म में एक फाइनल चीज बताई गई, तो वह उसके लिए हम एक स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना होता है। आप उसको समुद्री मंथन से कंपेयर कर सकते हैं कि जब वह हम जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज हमें वह अमृत नहीं पिया होता है। सबसे पहले तो हम विष की प्राप्ति होती है, जिसको कि हमें खुद ही ग्रहण करना चाहिए, सो डेट कि इसका इफेक्ट बाकी लोगों पर ना हो। और यह जो चर्निंग है, ये हमारे कॉन्सिनेंट के गुड उस फाइनल चीज की प्राप्ति होती है, यानी कि अमृत। और आइए अब जानते हैं कि इसको हम 12 साल में क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा जुपिटर, हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या सन के अराउंड 12 साल में अपना एक चक्कर यानी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसी जुपिटर, सन और मून की जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है, उसके बिहाफ पे यह डिसाइड किया जाता है कि अगला कुंभ किस टाइम पे और किस जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसीलिए हर 12 साल के अंतराल में एक पूर्व कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन 2 पूर्व कुंभ मेले के बीच में होता है अधर कुंभ मेला, यानी जो हर 6 साल के बाद होता है। और जब 12 साइकिल कंप्लीट होती है इस पूर्व कुंभ मेले को, तो 144 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। महाकुंभ मेला जो इस साल यानी 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद होता है। कुंभ मेले में दुनिया भर के साधु संत और भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी से पापों का पश्चाताप होता है। तो आइए फाइनली जानते हैं महाकुंभ 2025 के बारे में।
तो यह कुंभ 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 45 दिन तक चलने वाला यह इवेंट 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होगा पौष पूर्णिमा जो 13 जनवरी को होगा, मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 13 फरवरी को, अचल सप्तमी 15 फरवरी को और 12 फरवरी को होगा। कल्पवास और फाइनल या यह पूरा इवेंट खत्म होगा माघी पूर्णिमा को और जनरली इसमें जो सबसे पहले स्नान है और सबसे आखिरी स्नान है वह साधु संत करते हैं और इसके पीछे की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक्चुअल में जितने भी साधु आपको देखने को मिलेंगे कुंभ मेले में वह किसी न किसी अखाड़े से बिलोंग करते हैं। ये अखाड़े को जो प्रोक्टस है वह माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। अखाड़ा 3 तरह के होते हैं। एक वे जो भगवान शिव पर विश्वास करते हैं जिसको हम शैव अखाड़ा बोलते हैं, और दूसरा वे जो भगवान विष्णु पर विश्वास करते हैं उनको हम वैष्णव अखाड़ा, और तीसरा वे जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता वह मेनली गुरु नाम के फिलॉसफी पे विश्वास करते हैं और उनको हम बोलते हैं उदासीन अखाड़ा। अब समय से इन अखाड़ों के बीच में बहुत बड़ी एक बैटल होती थी या जिसे हम लड़ाई होती थी कि किसका तंबू कहां पर लगेगा और कौन सबसे पहले स्नान करेगा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर के टाइम पर इन अखाड़ों का भी विभाजन फर्दर डिवीजन करके इस चीज को सॉल्व आउट करने का प्रयास किया गया। जैसे कि आगे हम शैव अखाड़े की बात करें तो इसमें भी 7 अखाड़े आते हैं, जैसे कि एक महाविनय अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जून अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा। इसमें से कुछ अखाड़ों के जो साधु होते हैं वह निर्वस्त्र रहने पर विश्वास रखते हैं। आप देखेंगे कुंभ में बहुत से साधु बिना कुछ कपड़े पहने हुए टहलते मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नाग साधु भी देखने को मिलते हैं जो माना जाता है कि बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ जीते हैं। यहाँ पर सिर्फ साधु संत का ही जमावड़ा नहीं बल्कि लाखों की भीड़ आती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सन 188 to 8 लाख करोड़ लोगों ने इसको अटेंड किया था। तो वह 1984 में 10 लाख, 1906 में 25 लाख, 1918 में 30 लाख लोगों ने, तो वहीं 1930 में 30 लाख और 1942 के रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, क्योंकि माना जाता है कि ब्रिटिश उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी थे तो उन्हें वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। 1954 में 50 लाख लोगों ने अटेंड किया था और इस कुंभ मेले में भी भगदड़ की वजह से 800 लोगों की जान चली गई थी और बहुत लोग मिसिंग थे, जिसकी वजह से आज भी एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए तुम। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती होगी, तो इसके लिए प्री इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको कि काफी सारे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें अकोमोडेशन, सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पावर
एक्सेसिबिलिटी और ड्रेनेज और सीवेज जैसी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2019 के अर्ध कुंभ की, जिसको कि 24 करोड़ लोगों ने अटेंड किया था, उसके लिए लगभग 2000 बैटर्स लगाए गए थे। सैनिटेशन की अगर बात करें तो उसके लिए 1,22,000 टॉयलेट बनाए गए थे, 84 से ज्यादा पार्क एरिया बनाए गए थे और लगभग 40 नए पुलिस स्टेशन क्रिएट किए गए थे, जिसके चलते इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया और द लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट ऑफ फॉर द बिगेस्ट पेंटिंग एक्सेसरीज ऑफ public sites and the paint march seat scheme and for the biggest sanitation and waste disposal mechanism। और अब आपको लग रहा होगा कि इतना गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती है, और खर्चा करती है क्या कुछ रिटर्न में मिलता भी है? हाँ, सिर्फ तो चलिए और 2025 के महाकुंभ मेले में गवर्नमेंट 7,500 करोड़ खर्च करने वाली है और इससे जो रेवेन्यू आएगा उसका एस्टिमेशन लगभग 20,000 करोड़। और इस 2025 के महाकाल के कुछ नई चीजें भी इस बार इंक्लूड करी जाएंगी, जैसे कि तकरीबन 2700 CCTV कैमरे को इंस्टॉल किया जाएगा, इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीचर, जिसकी हेल्प से ओवर क्राउड जैसी सिचुएशन को मैनेज किया जाएगा और अगर कोई लापता हो गया तो उसको भी ढूंढने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा महाकुंभ नाम से एक नई डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाएगा, जो कुंभ खत्म होने के बाद उसका डिजोल्वेशन देखने को मिलेगा। इस महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री और पॉलिथीन फ्री बनाने के लिए ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अटेंड किया गया है, जिसे जीरो वेटेज जोन बनाया जाएगा। प्लास्टिक फ्री कैंपेन चलाया जाएगा। इको फ्रेंडली सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी और ये 13,000 स्पेशल ट्रेन होंगी, जिसमें से 3,000 नई ट्रेन चलाई जाएंगी सिर्फ कुंभ के लिए। और इसके तहत जो प्रोवाइड कराया जाएगा रेल के द्वारा, उसमें कलर कॉन्डिसीडर लगाया जाएगा। जो दर्शक आप किसी रूट पर ट्रेन ट्रेवल करने वाले सो डाउट कि अगर कोई अपने रूट से भटक जाए तो उसको हेल्प दी जा सके सही रूट जारी करने के, जिसमें कि चारों डायरेक्शन के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए रेड ब्लू येलो एंड ग्रीन कलर्स का यूज किया जाएगा। और न सिर्फ रेल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा बल्कि रोड नेटवर्क को भी इसके तहत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जैसे कि गंगा खीरा के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो काशी को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा और 594 किमी लंबाई का गंगा एक्सप्रेस भी बनाया गया। तो ऐसे अगर देखा जाए तो यह पूरा इवेंट न सिर्फ रिलीजियस टाइम में एक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है हमारे लिए, बल्कि हमारी पूरी कंट्री को यूनाइटेड भी करता है। और आप में से कितने लोग इस मेगा इवेंट को अटेंड करने वाले हैं? अब यह कुंभ मेला 144 साल बाद लगेगा। अब इस महाकुंभ मेले को कौन कौन अटेंड करेगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।